नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। आज गाड़ियों से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प खबरें हैं हमारे पास। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मारुति ने पेश की नई ऑल्टो K10, दमदार इंजन और ढेर सारे फीचर्स के साथ 25 किलोमीटर के माइलेज का दावा। कीमत 4 लाख से शुरू। मुंबई को एक लोगों को मिला बेस्ट गिफ्ट। शहर में दौड़ेगी चमचमाती लग्जरी डबल डेकर बस। आज पहली बस का नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। उतार चढ़ाव के बीच लगातार 8वें दिन बाजार में तेजी। मेटल, FMCG, बैंकिंग शेयर जोश में, लेकिन IT, ऑटो, फार्मा शेयरों पर दबाव। भारत में 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस। दिल्ली, महाराष्ट्र हॉस्पिटल में कोविड बेड की डिमांड बढ़ी। सरकार ने बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। महाराष्ट्र में समंदर के रास्ते बड़ी साजिश की आशंका। रायगढ़ में नाव में AK-47 भी मिले। उप मुख्यमंत्री फडणवीस बोले, ATF से लेकर पुलिस सभी अलर्ट पर। बोट ऑस्ट्रेलियाई नागरिक की। भारत विरोधी फेक न्यूज दिखाने वाले यूट्यूब चैनलों पर गिरी गाज। 114 करोड़ से अधिक व्यूज वाले 7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी चैनल बैन। कर्नाटक में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार ने किया 135 से अधिक सीटें हासिल करने का दावा। बीजेपी पर लगाया सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप। बिहार में सुशासन में घमासान। मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ JDU विधायक बीमा भारती ने खोला मोर्चा। नीतीश बोले, जिसको जहां जाना है जाए। मारुति ने अपनी सबसे पॉपुलर कार ऑल्टो को नए अवतार के साथ उतार दिया है। इन दिनों कई दिनों से नई ऑल्टो K10 का इंतजार हो रहा था, चर्चा चल रही थी और आज ग्राहक इस कार को देख सकते हैं। नई ऑल्टो K10 पहले से ज्यादा दमदार है, कई मॉडल फीचर्स से लैस है। कंपनी का दावा है कि ये करीब 25 किलोमीटर का माइलेज दे सकती है। नई ऑल्टो के 4 वेरिएंट और 6 कलर में उतारा गया है। इसकी कीमत शुरू होती है करीब 4 लाख रुपए से। नई ऑल्टो को 11,000 रुपए में बुक कराया जा सकता है। और हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने भी नई ऑल्टो के लॉन्च पर इसका जायजा लिया और वो कार के बारे में बता रहे हैं विस्तार से। मारुति सुजुकी की नई एंट्री लेवल हैचबैक ऑफरिंग है ऑल न्यू ऑल्टो K10। बाजार में इस वक्त मारुति ऑल्टो 800 उपलब्ध है और कई साल तक ऑल्टो 800 मारुति की बेस्ट सेलर गाड़ी में रही और अब मारुति K10 लेके आई है उसी ऑल्टो कस्टमर को केटर करने के लिए, लेकिन इन्हांस्ड फीचर के साथ। अगर ऑल्टो 800 से कैसे अलग है ये, तो सबसे पहले तो इसका इंजन साइज 1 लीटर का है। स्टाइल की बात करें, थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश और स्पेशियस बनाने की कोशिश की है। जो चीज़ आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखेगी, जो सिग्नेचर है इस गाड़ी का, वो है इसका लार्ज फ्रंट ग्रिल। अगर आप देखें, ये हनीकूम स्ट्रक्चर का है और यही हनीकूम डिज़ाइन आपको हर जगह दिखेगा। जो पेपी हेडलैम्प है, यहाँ पे भी आपको वो हनीकूम डिज़ाइन दिखेगा। पूरे गाड़ी को इसी डिज़ाइन फिलॉसफी के तहत बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम इंजन की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही जो है AMT और मैनुअल दोनों ही ऑप्शंस के साथ आपको ये गाड़ी मिलेगी। इंटीरियर्स की अगर हम देखें, गाड़ी के अंदर अगर हम जाएँ तो डुअल टोन आपको यहाँ पे दिखेगा। कुछ बदलाव किए गए हैं यहाँ पे इंटीरियर्स में, खासतौर पे 800 से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा आपको स्पेशियस यहाँ पे दिखेगा। डुअल टोन यहाँ पे इसका जो डिज़ाइन है वो है, कलर थीम है। इसके अलावा 7 इंच जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम है। स्टीयरिंग पर ही माउंटेड यहाँ पे आपको ऑडियो और जो वॉइस कंट्रोल है वो आपको इंफोटेनमेंट का दिखेगा। इसके अलावा सॉकेट्स हैं, 2 यहाँ पे आपको सॉकेट्स दिए गए हैं। ये सारे ऑप्शंस के साथ ये गाड़ी उपलब्ध है। और यहाँ पर आपको अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो गाड़ी जो मारुति का कहना है कि कम से कम 15 सेफ्टी फीचर्स इन्होंने दिए हुए हैं, जिसमें कि डुअल एयरबैग है। इसके अलावा जो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है या फिर जो रियर पार्किंग सेंसर्स है वो है। ABS सिस्टम यहाँ पे डाले गए हैं, जो कि कई सारे ऐसे सेफ्टी फीचर्स हैं इस गाड़ी में जो कि इस सेगमेंट में सबसे पहले इस गाड़ी को दिए गए हैं। कीमत की अगर हम बात करें तो 4 लाख से ये गाड़ी शुरू होती है, लेकिन अगर इसका जो हायर वर्जन है, 6 वर्जन कुल मिला के इस गाड़ी के हैं, और अगर जो हायर वर्जन है वो 5,83,000 तक का जाता है। इसके अलावा अगर कस्टमाइजेशन की बात करें, इस गाड़ी में आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। 2 पैकेजेस आपको कस्टमाइजेशन के दिए गए हैं, एक है इम्पैक्टो, एक है ग्लिंटो, जिसे आप अलग से परचेज कर सकते हैं।
साथ ही 6 कलर ऑप्शंस के साथ यह गाड़ी आपको उपलब्ध करेगी। तो एक समय में जबकि हैचबैक सेगमेंट थोड़ा जिस पे लोगों का रुझान कम हो रहा था, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस ऑल्टो केटन के आने के बाद हैचबैक के प्रति लोगों का रुझान फिर से बढ़ेगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में ये काफ़ी अच्छी ऑफरिंग दे रही है मारुति सुजुकी की तरफ से। रोहन सिंह, दिल्ली। और ऑल्टो मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है और कंपनी के मुताबिक पिछले 20 साल में इसकी 43 लाख यूनिट बिक चुकी है। क्या नई ऑल्टो से ये जलवा बरकरार रख पाएगी कंपनी? हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने बात की मारुति के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव से। अगर इसकी फीचर्स की बात करें, क्या अलग डाला है प्रीवियस वर्जन से, क्या खास डाला है इसमें और क्या नया है इसमें? देखिए, ये बिल्कुल नई गाड़ी है। ये हमारी अभी ऑल्टो 800 है इस समय, वो भी कंटिन्यू करेगी। और ये ऑल्टो केटर है जिसमें 1000 सीसी का इंजन है। तो सबसे पहले तो ये कि इसका इंजन का साइज़ बड़ा है, इसमें ज़्यादा पावर है और फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। इसके जो AMT वर्जन है उसका फ्यूल एफिशिएंसी 25 से थोड़ा सा कम है, 24.9 किलोमीटर टू द लीटर है। और जो MT वर्जन है उसकी 24.49 के लगभग फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर है। तीसरी बात है कि ये थोड़ी गाड़ी बड़ी है, तो ये अगर आप देखें इसकी लंबाई या इसकी ऊंचाई पहले वाले जो जो अभी ऑल्टो 800 है उससे ज़्यादा है। ये 3 मेन बाहरी तौर पे वो फ़र्क है। उसके अलावा अगर डिज़ाइन देखें तो ये स्कल्प्टेड डिज़ाइन है और इसकी हेडलाइंस बिल्कुल नए हैं। इसका हनी कॉम्ब आप देख सकते हैं, ग्रिल स्ट्रक्चर है। और इंटीरियर जो अगर आप देखें तो इंटीरियर ग्रे इंटीरियर है, उसमें सिल्वर लाइंस हैं और बहुत खूबसूरत इंटीरियर है, बड़ा लाइवली इंटीरियर है। तो ये पूरी तरह से गाड़ी जो है एक पेपी और एक यंग और एस्पिरेशनल गाड़ी है। इवन दो इट इज़ इन द एंट्री लेवल सेगमेंट, बट इट इज़ वेरी एस्पिरेशनल एंड वेरी पेपी। इसमें जो डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम है, स्मार्ट प्ले, ये एंड्रॉयड का भी है, स्मार्ट प्ले उसका एप्पल प्ले का भी है। और अगर आप उसमें देखें तो इसमें जो AGS वर्जन है वो भी है इसमें। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स ए वेरी गुड पैकेज। आजकल जो लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, भले ही एंट्री लेवल पे हो, सेफ्टी को लेकर काफ़ी लोगों का कंसर्न रहता है। सेफ्टी फीचर्स आप कह रहे हैं 15 सेफ्टी फीचर्स डाले हैं, क्या क्या है इसमें? जी, इसमें 15 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर हैं, इंक्लूडिंग द रियर पार्किंग सेंसर, जैसे आपको बताया होगा। ये दरअसल सुजुकी की 5th जनरेशन का टेक प्लेटफॉर्म है, उस पर बना है। उसमें क्या है कि आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है और जो टॉर्शनल स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं वो बड़ा हाई होता है, क्योंकि इसमें स्पेशल स्टील यूज़ किया जाता है जो लाइट होता है फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, लेकिन स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो इसमें ये फीचर भी है। इसमें ABS है, एयरबैग है, EBD है। EBD मैंडेटरी नहीं है, फिर भी हमने इसमें EBD का वो किया। ऐसे तमाम फीचर्स हैं जिससे कि ये बहुत सेफ गाड़ी बनती है। तो बात हो रही है कार की, तो आपको बताते हैं कहानी CNG की। CNG को लोग किफायती फ्यूल के तौर पर देखते रहे हैं और यही कारण है कि पिछले 10 साल से पेट्रोल वाली गाड़ियों में CNG किट लगाने का काम खूब अच्छा चल रहा था। लेकिन अब पेट्रोल और CNG के दाम में ज्यादा अंतर नहीं रहा। नतीजा, CNG किट के कारोबार में 90% तक गिरावट देखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। यह है अहमदाबाद का सबसे बड़ा CNG किट वर्कशॉप। लेकिन अब यहाँ इक्का दुक्का लोग ही CNG किट लगवाने के लिए आते हैं। 1 साल पहले तक पेट्रोल 75 रुपए प्रति लीटर और CNG 45 रुपया प्रति किलो था। 30 रुपए का बड़ा अंतर था, तो किट लगवाने की कीमत साल भर में वसूल हो जाती थी। लेकिन अब पेट्रोल 94 रुपया लीटर है और CNG 85 रुपया प्रति किलो के ऊपर। अब अगर कोई किट लगाता है तो लागत वसूल होने में 2.5 साल लगेंगे। पूरे भारत में पिछले 10 साल से हर महीने 15,000 किट की खपत होती थी और पिछले 2 महीने से वो घटकर सिर्फ 1500 किट रह गई है। मतलब CNG किट का कारोबार 90% तक घट गया है। एक किट 40 से 65 हजार रुपए के बीच मिलती है, यानी सालाना करीब 900 से 1100 करोड़ का कारोबार अब चौपट होने की कगार पर है। कारोबारी कह रहे हैं कि अगर इंडस्ट्री को बचाना है तो CNG किट पर लगने वाला GST 28% से घटाकर 5% करना होगा। वाहनों के लिए CNG का कोटा रिजर्व करना होगा और सिर्फ BS6 वाहनों में किट लगाने की छूट देनी होगी। BS6 वाहन है जो 1 अप्रैल 2020 के बाद जो रिलीज हुई है, उसमें आफ्टर मार्केट के अंदर परमिशन नहीं है, वो परमिशन ग्रांट की जाए। और इंडस्ट्रीज के अंदर जो CNG की सप्लाई है
उसमें से थोड़ी बहुत सप्लाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर वो स्टॉकिंग किया जाए, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीएनजी भी मिल सके और हमारा जो रोजगार है वो बरकरार रहे। देश में अभी 15 से 18% पेट्रोल कारें सीएनजी कन्वर्टेड हैं। इस इंडस्ट्री में 35,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। सीएनजी कारें चलाना फायदेमंद नहीं होगा तो ये कारोबार बंद हो जाएगा। सीएनजी का हमने जब ली तब 55 रुपये भाव था, अभी भाव हो गया है 84, 87 हो गया है। तो अभी सीएनजी और पेट्रोल में कुछ तफावत नहीं रही, 2-5 रुपये की रही, वो भी एवरेज ऐसी देती, वो भी। अभी सीएनजी जी अच्छा तो पेट्रोल वाली गाड़ी लेके घूमे। सीएनजी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर है, लेकिन फिर भी अगर सरकार थोड़े बहुत बदलाव करती है तो इंडस्ट्री को नया जीवन मिल सकता है। पर्यावरण मित्र माने जाने वाला सीएनजी किट कारोबार हाल फिलहाल मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अगर सरकार किट के ऊपर लगने वाले जीएसटी में कटौती कर दे, साथ ही साथ सीएनजी का जो ऑटोमोबाइल हिस्सा है उसमें भी बढ़ोतरी कर दे, तो ये समस्या भी सुलझ जाएगी, साथ ही साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो जाएगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अब एक आपके काम की खबर। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो फिर रेस्टोरेंट वाले आपसे अभी सर्विस चार्ज वसूल सकते हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक वो मामले की सुनवाई पूरी नहीं कर लेता तब तक सर्विस चार्ज पर रोक वाली सरकारी गाइडलाइन लागू नहीं होगी। क्या है ये पूरा मामला, संवाददाता असीम मनचंदा से समझते हैं। असीम, क्या हुआ कोर्ट में आज? और अभी तो सर्विस चार्ज पर इसे कस्टमर्स के लिए झटका ही माना जाएगा। रेस्टोरेंट एसोसिएशंस का जवाब क्या है? कोर्ट ने उनसे क्या जवाब मांगा है? देखिए, 20 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सीसीपीए की सर्विस चार्ज नहीं वसूलने की गाइडलाइंस के ऊपर रोक जो है वो लगा दी थी। इसको सीसीपीए ने दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के अंदर चुनौती दी। इस मामले की सुनवाई हुई तब दिल्ली हाईकोर्ट ने कई तरह के सवाल जो है उठाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या रेस्टोरेंट जो है अपने खाने का दाम जो है वो नहीं बढ़ा सकते हैं, क्या ग्राहक जो है उनको मजबूर किया जा सकता है कि वो सर्विस चार्ज जो है वो दे, और खासतौर पर ये सर्विस चार्ज इस तरह से लगता है कि ये किसी तरह का गवर्नमेंट टैक्स हो। तो कुल मिलाकर के दिल्ली हाईकोर्ट में आज इसको लेकर के सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको लेकर के कोई भी आदेश जो है पारित करने से इंकार जो है वो कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट एसोसिएशन को नोटिस जो है जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई जो 31 अगस्त को जो होगी, तब तक रेस्टोरेंट जो है अपना सर्विस चार्ज जो है वसूल सकते हैं। यानी कि जो ग्राहक है उनको किसी भी तरह की कोई राहत जो है अभी दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली है। अब मामले की सुनवाई 31 अगस्त को होगी। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। इधर इनकम टैक्स पेयर्स के लिए भी राहत की खबर है। फेसलेस असेसमेंट के दौरान अधिकारी अब शो कॉज नोटिस दिए बिना एक्स्ट्रा टैक्स की मांग नहीं कर सकेगा। माना जा रहा है कि इससे कोर्ट में विवाद कम होंगे और भ्रष्टाचार पर भी लगाम कसेगी। डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताएं आलोक, नियमों में क्या बदलाव हुए हैं और इससे टैक्स पेयर्स को कैसे और क्या फायदा होगा? देखिए, टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए सरकार फेसलेस असेसमेंट सिस्टम लेकर आई थी, लेकिन हाल फिलहाल बड़ी तादाद में फेसलेस असेसमेंट के दौरान लिटिगेशन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लिहाजा सरकार ने विवादों की संख्या में कमी लाने और साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए इन असेसमेंट को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब बिना शो कॉज नोटिस दिए हुए कोई भी असेसमेंट अधिकारी टैक्स पेयर्स पर एडिशनल डिमांड नहीं लगा सकेगा। अभी तक होता यह था कि असेसमेंट के दौरान ही असेसमेंट ऑफिसर टैक्स पेयर्स पर एडिशनल डिमांड लगा देता था, लेकिन अब इसके लिए जो दिशा निर्देश आए हैं उसमें अब उसके लिए अपने यूनिट हेड से मंजूरी लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम से मैसेज भेजना पड़ेगा। अगर इसके बावजूद भी टैक्स पेयर्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो उसे फिजिकल लेटर भी भेजना पड़ेगा। इन तमाम कवायद के बाद जो इनकम एंड लॉस असेसमेंट होता है उसकी पूरी प्रक्रिया पालन करनी पड़ेगी, उससे भी मंजूरी लेनी पड़ेगी, तब जाकर वो कहीं टैक्स पेयर के ऊपर इस तरह से एडिशनल डिमांड लगा पाएगा। हाल फिलहाल के दिनों में ऐसे बहुत मामले आए हैं और 2 दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से टैक्स विभाग पर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने को लेकर। तो कुल मिलाकर अब असेसमेंट अधिकारी पर भी इस रूल्स को फॉलो नहीं करने पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और लिहाजा इस पूरे नए दिशा निर्देश से जो टैक्स पेयर्स हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। शुक्रिया आलोक। और एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। दिल्ली मुंबई में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 20% के पार है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 1800 से ज़्यादा नए मरीज मिले हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में पिछले 4 हफ्ते से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस पर WHO ने भी चिंता जताई है।
इधर भारतीय नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और वायरस मौजूद है। जब से ये 75 डेज कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव चला हुआ है, इसमें स्पीड बढ़ी है। ये बहुत सेटिस्फेक्शन की बात है। आज ये एक ही महीने के अंतर्गत 17% हो गया, तो स्पीड आई है, लेकिन ये स्पीड और तेज़ होनी चाहिए। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और वैक्सीन के सेंटर पे जाइए। अब फ्री प्रिकॉशन डोज लग रही है सबके लिए, इसको लगवाना है, बहुत ज़रूरी है। इसको मिस मत करिए। कोविड अभी भी घूम रहा है आसपास और पूरी शील्ड आपको तब मिलती है, ताकत आपके प्रतिरक्षण की तब मिलती है जब प्रिकॉशन डोज भी लग जाए। इधर मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत एक बार फिर बिगड़ गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी स्थिति लगभग ब्रेन डेड जैसी हो गई है। अभी एमआरआई में नसें दबे होने की बात सामने आई है। राजू श्रीवास्तव दिल का दौरा पड़ने के बाद एक हफ्ते से अस्पताल में भर्ती है। दिल्ली एम्स में उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। बीच में डॉक्टर्स ने थोड़ा सुधार देखा था, लेकिन आज अचानक उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई। उनको कोविड की दूसरी लहर में कोरोना भी हो गया था। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक बोट मिलने से सनसनी मच गई है, क्योंकि इस बोट में AK-47 राइफल्स भी मिले हैं। इसकी जांच अभी हर एंगल से की जा रही है। पूरे महाराष्ट्र की समुद्री सीमा पर हाई अलर्ट कर दिया गया है और दही हांडी गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों को देखते हुए चौकसी भी बढ़ा दी गई है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सभी एहतियात बरते जा रहे हैं। ATS और पुलिस सबको हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि बोट ऑस्ट्रेलियाई नागरिक की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत के खिलाफ एजेंडा फैलाने वाले 8 YouTube चैनल्स पर रोक लगा दी है। इनमें से 7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी चैनल था। इन चैनलों को 114 करोड़ लोग देख चुके हैं और 85 लाख से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर थे। इससे पहले दिसंबर में सरकार ने 102 YouTube चैनल्स पर पाबंदी लगाई थी। और अब बात मार्केट की। लगातार 8वें दिन बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 39 पॉइंट चढ़कर 60,298 पर और निफ्टी 12 पॉइंट चढ़कर 17,957 पर बंद हुए। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुए। सबसे ज्यादा तेजी रियल्टी मेटल शेयरों में रही। FMCG बैंकिंग शेयरों में अच्छी बढ़त देखने को मिली। सबसे ज्यादा दबाव IT, ऑटो और फार्मा शेयरों पर रहा। और अब बात मनी कंट्रोल प्रो के बेहद ही आकर्षक ऑफर की। मनी कंट्रोल अगस्त में फाइनेंशियल आजादी का उत्सव मना रहा है और इस खास मौके पर लेकर आया है फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर, जिसके तहत मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप नेट जीरो कॉस्ट या यूं कहें कि मुफ्त में पा सकते हैं। अब इसके लिए आपको रोजाना ₹1 की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको हमारे ब्रांड पार्टनर की ओर से मिलेंगे ₹1500 के आकर्षक वाउचर। इसलिए देर ना करें, मनी कंट्रोल ऐप या वेबसाइट पर जाएं और इस धमाकेदार ऑफर का फायदा उठाएं। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार बनी है और उसका कैबिनेट विस्तार हुआ है, लेकिन तभी से कोई ना कोई विवाद भी सामने आता जा रहा है। पहले RJD के कोटे से कानून मंत्री बनाए गए कार्तिकेय सिंह पर मुकदमे को लेकर विपक्ष ने बवाल किया और अब खुद JDU की विधायक बीमा भारती ने सवाल खड़े कर दिए। बीमा भारती ने लेसी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। वहीं नीतीश कुमार लेसी सिंह के बचाव में उतर आए हैं। नीतीश ने कहा है कि हर किसी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। इस तरह से बोलना चाहिए, कहीं इसकी गुंजाइश है कि जितने लोग रहेंगे सब के सब लोग बन जाएंगे। 2 बार मौका दिया। आज जब वो पढ़ नहीं पा रही थी तब भी उसको पढ़ाई वढ़ाई सब सिखवाया। उसके बाद 14 में ये सब भूल गए आप लोग। ये बिल्कुल गलत बात है और लेसी सिंह को जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ठीक है। आज से नहीं, पहले से किया जा रहा, इसलिए सब पर मत सोचिए। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा। अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। हमको नाराजगी जो है किसी से नहीं है, सिर्फ एक इंसान से नाराजगी है जो कि लेसी सिंह है। बस उससे हमको नाराजगी है
कि उसको इस तरह से जो है बार बार जगह दिया जाता है। क्या छवि उसमें नजर आता है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो उसको मंत्रालय में जगह मिलता है। पार्टी में जो है कि छवि को धूमिल करने में लगी रहती है, बार बार घटना करती है, क्षेत्र में पार्टी का बदनामी होता है, मुख्यमंत्री पर उंगली उठता है कि क्या उनमें जो है कि गुण है, क्या है जो बार बार उसको जगह मिलता है। बिल्कुल कर रही है, सभी अफसर में दहशत बना करके रखती है। तो देखा आपने, बिहार में दागी मंत्रियों को लेकर घमासान मचा हुआ है और अपनों से घिर गए हैं सुशासन बाबू नीतीश कुमार। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। इधर केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रह चुके बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को भी बड़ा झटका लगा है। उनके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में ही निचली अदालत में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप केस की याचिका दायर की थी। आरोप लगाया था कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उनके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी भी दी। अब इसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केस दर्ज कर 3 महीने में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इधर कर्नाटक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। पार्टी इस बार राज्य का चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने बताया है कि कर्नाटक में पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुट है और विधानसभा में 135 से अधिक सीटें भी हासिल करेगी। हालांकि मीडिया में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच मतभेद की खबरें भी आई थी। दोनों मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के सवाल पर शिव कुमार ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। होम फर्निशिंग रिटेलर आइकिया की ग्रुप कंपनी इंका गुरुग्राम में 3500 करोड़ के निवेश से एक मीटिंग सेंटर तैयार करने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। इंका गुरुग्राम में रिटेल वर्क स्पेस और कम्युनिटी इवेंट्स के लिए जगह बनाएगी। आपको बता दें कि 2025 के आखिर तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट से करीब 2500 लोगों को रोजगार मिलेगा। और मुंबई की सड़कों पर अब डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहली बस का उद्घाटन किया। बस में 65 पैसेंजर्स को बिठाने की क्षमता है। इन बसों की बुकिंग ऐप के जरिए होगी। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक इस बस को अशोक लीलैंड ने बनाया है। मुंबई बेस्ट ने कंपनी को 900 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया है। इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि देश में प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाना होगा और पेट्रोल डीजल से निर्भरता कम करनी होगी। आज देश के कई हिस्सों में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में यह त्योहार कल मनाया जाएगा। इसकी वजह इस बार इस त्योहार को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। जहां दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में आज ही जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जन्माष्टमी की धूम श्री कृष्ण की जन्मभूमि में भी देखने को मिल रही है। जन्मभूमि को फूलों से सजाया गया है और लोगों की भीड़ वहां अब इससे जुटनी शुरू हो गई है। वहीं जन्माष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 18 अगस्त यानी आज रात 12:20 से रात के 1:05 तक बताया गया है। और गोविंदा आलारे की धूम में पूरे भारत अभी जोर शोर से जन्मोत्सव में जुटा हुआ है और इस साल मुंबई में दही हांडी का शुरूर भी 7वें आसमान पर है। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण दही हांडी का रंग फीका रहा। मुंबई की गली गली में इस बार दही हांडियां लटकी हुई है, जिन्हें छोटे छोटे गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर फोड़ेंगे। इन हांडियों को फोड़ने के इनाम हजारों से लेकर लाखों रुपए तक है। इतना ही नहीं, इन दही हांडियों को फोड़ने के लिए इस बार विदेशी टोलियां भी देखी जा रही हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से। ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।